नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। बजट को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने कहा सरकार ने यह बजट 1% आबादी के लिए ही बनाया है। हरियाणा के जिंद में किसानों की महापंचायत में टूटा मंच पर तय सीमा से अधिक लोग चढ़े। मंच पर राकेश टिकैत भी थे मौजूद। किसानों के महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीले लगाई जा रही है, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के आरोपी पर इनाम घोषित किया। दीप सिद्धू समेत 3 लोगों पर 1 लाख का इनाम, 4 आरोपियों पर 50,000 का इनाम घोषित। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले जुगराज सिंह पर 1 लाख का इनाम रखा है। किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए हरियाणा के जिंद में किसानों और खापों की महापंचायत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली किसान आंदोलन में जो लोग हिस्सा लेने आए थे वे अभी तक घर नहीं लौटे। दिल्ली के अलग अलग जिलों में जिन लोगों को किसान आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किया गया उनकी हमने एक लिस्ट बनाई है। केजरीवाल ने गिरफ्तार किए गए किसानों की लिस्ट जारी की। किसानों के आंदोलन पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा केंद्र किसानों की मांग पूरी करके स्थिति सामान्य करे। लाखों आंदोलित किसान परिवारों में दहशत फैलाने की हो रही है कोशिश। मायावती ने कहा दिल्ली की सीमाओं पर कांटीले, तारों और किलों की बैरिकेडिंग उचित नहीं। आतंकियों को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई देश की सीमाओं पर होती है। किसानों को सीएम योगी ने दी एक और सौगात। सिंचाई विभाग की 2000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 का बेंगलुरु में आगाज हुआ। इस एरो शो में लोग घर बैठे शामिल हुए। कोरोना की वजह से पहली बार वर्चुअली एंट्री की व्यवस्था की गई। कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में फिर हंगामा हुआ। सभापति ने 3 सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन से बाहर जाने का नोटिस दिया। तीनों सांसद किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के राजद्रोह कानून के तहत दर्ज मामलों का मुद्दा सदन में उठाने के बाद किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हुआ। सभापति वेंकैया नायडू ने सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता का नाम लेकर कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की अपील की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर सदन की कार्रवाई स्थगित करने का नोटिस पेश किया था। बीएसपी, सीपीआई, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई-एम ने भी स्थगन प्रस्ताव किया। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने सदन के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर सांसदों को फटकार लगाए। कहा कि यह सदन की कार्रवाई चलाने के नियमों का उल्लंघन है। राज्यसभा में किसान मुद्दे पर चर्चा को लेकर सरकार विपक्ष में सहमति बनी। चर्चा के लिए 14.5 घंटे की सहमति, 2 दिन नहीं होगा शून्यकाल। फिरोजाबाद में किसान कानून के विरोध पर बोले मोती सिंह, मुझे तथ्यात्मक जानकारी नहीं, हमारे कृषि मंत्री योग्य, दिल्ली जाऊंगा तो हालात देखूंगा, मुझे कुछ मालूम नहीं। गोंडा में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा बीएसए कार्यालय। शिक्षकों की रिलीविंग में हुई जमकर वसूली। रिलीविंग के नाम पर शिक्षकों से वसूले गए 2 से 3 हजार रुपए।
लखनऊ में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का विरोध दिवस। निजीकरण के विरोध को लेकर किया जा रहा है सांकेतिक प्रदर्शन। पूर्व में बनी सहमति के बाद भी आदेश नहीं जारी करने का आरोप। बलिया एसपी की कड़े तेवर से मचा हड़कंप। दबिश देकर डीआईओएस कार्यालय में दलित लिपिक की पिटाई। मुख्य आरोपी स्कूल प्रबंधक राकेश सिंह गिरफ्तार। 4 फरवरी को पीएम मोदी चोरी चौरा घटना का शताब्दी समारोह का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी इस मौके पर डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा कार्यक्रम। साल 1922 में आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में लगाई थी आग। गोरखपुर में पीएम के आगमन की तैयारी पूरी। प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी मौजूद। कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। संदिग्ध परिस्थितियों युवक ने लगाई फांसी। मानसिक रूप से विक्षिप्त था नवयुवक। 1 साल पहले नशा करने के चलते गया था जेल। सीतापुर में फूटा शिक्षकों का गुस्सा। डीएम के बाद शिक्षकों का बीएसए पर फूटा गुस्सा। रिलीव नहीं किए जाने पर देर रात काटा हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया। बिजनौर में एसपी के दिशा निर्देश पर चेकिंग अभियान। इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। प्रशासन का अपराधियों पर शिकंजा। उत्तराखंड से वंचित शातिर गिरफ्तार। गाजियाबाद में पूर्व एमएलए ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। मदन भैया ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। आवास पर एक पंचायत पर किया समर्थन। प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में पीएससी कैंप में लगी आग। आग से पीएसपी कैंप के शिविर का टेंट जलकर खाक। शिविर में आग से लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लफ्जियात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही मामले की कर रहा सुनवाई। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अर्जी क्यों नहीं दाखिल करते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में रोड नेटवर्क को बेहतर करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के लिए कमेटी के गठन का आदेश दिया। पॉपस्टार रिहाना की कृषि कानूनों पर की गई टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा बिना जानकारी के कुछ भी कहना गलत। कृषि कानून भारत की संसद से पारित हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा गांव के लोगों के साथ चर्चा करेंगे। कानून वापसी तक जारी रहेगा प्रदर्शन। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू होगा। 25 बूथों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। पहले दिन करीब 3000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी टीका। सुरक्षाकर्मियों को उनके ही स्थान पर लगेगा वैक्सीन। हर बूथ पर लगेगी 125 लोगों को वैक्सीन। 4 फरवरी को 11,625 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। 5 फरवरी को 3,125 फ्रंटलाइन को लगेगी वैक्सीन। 8,875 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोरोना का टीका। राजधानी में 5 फरवरी को बारिश की संभावना। आंचलिक मौसम विभाग केंद्र ने संभावना जताई। 4 से 6 फरवरी तक बारिश की संभावना। बागपत के बड़ौद थाना इलाके में यूपी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी को मार गिराया। पुलिस ने मौके से पिस्टल, कार्बाइन, कारतूस और कार बरामद की। मारा गया बदमाश जावेद ने सितंबर महीने में सिंघावनी आहिर में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक आरक्षी मनीष यादव की हत्या कर दी थी। हत्या में 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोग अरेस्ट हो गए थे। अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था। लखनऊ के आलमबाग और हुसैनगंज का ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोरा ने औचक निरीक्षण किया। अपराध हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधियों के रजिस्टर्स देखे। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में 2 यूपीडा कर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
5 घायलों को सफेई मेडिकल कॉलेज और एक घायल को तिरवो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यूपीड़ा कर्मी बस के पीछे काम कर रहे थे, तभी आगरा की ओर से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। ऊना के शहर कोतवाली इलाके में कलयुगी बेटे ने पैसे देने से मना करने पर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। अमरोहा के गचोला में महिला कांस्टेबल की हत्या मामले में आरोपी सिपाही की बर्खास्तगी की तैयारी। मामले में बताया मुकदमा हुआ, स्वस्थ होते ही गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपी सिपाही ने महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में एसपी ने आरोपी सिपाही को पहले से सस्पेंड कर दिया। सिपाही के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी लिखा गया है। लखनऊ के तालकटोरा थाना इलाके में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतका की 8 महीने पहले हुई थी शादी। ससुराल पक्ष आए दिन गाड़ी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में मामूली विवाद पर एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बताया जा रहा है कि दो चचेरे भाइयों ने मामूली विवाद को लेकर किया हंगामा। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि चचेरे भाई ने डंडे से मुकेश के सर पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बांदा के जसपुरा थाना इलाके में छात्र ने पंखे से फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में पेट से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में गर्भवती महिला की एम्बुलेंस में हुई डिलीवरी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले हुई डिलीवरी। एम्बुलेंस में महिला ने बेटे को दिया जन्म। ललितपुर में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। दलित युवक के साथ मारपीट, गाली देने, गोली मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल। नोएडा में प्राधिकरण के बाहर किसानों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में किसान और महिला पहुंचे प्राधिकरण। 4 गुना मुआवजा, स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग की। नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। बुलंदशहर के कुर्जा थाना इलाके में लोकतंत्र सेनानी राम अवतार तायल का निधन। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लंबे समय से बीमार थे राम अवतार तायल। रामपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। इंडिया न्यूज की खबर पर डीएम ने लिया योजना के पात्रों से घूस मांगने का आरोप। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में साइबर ठगी का मामला। युवक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। युवक के पिता की फोटो लगाकर कोई फर्जी फेसबुक आईडी से लोगों से कर रहा था ठगी। युवक ने बताया उसके पिता नाका हिंदोला थाने में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, जिसके नाम पर लोगों को मैसेज भेजकर 800 से 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे। बुलंदशहर के कोतवाली कुर्जानगर इलाके में पेट से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। मोहाबा की गौशाला में गोवंशी की मौत से हड़कंप। भूख प्यास से दम तोड़ने का आरोप। गौशाला क्षमता से अधिक गाय। कानपुर में कब्रिस्तान की जमीन कब्जा करने का मामले में इलाज के दौरान एक और मासूम की मौत हो गई। अब तक 2 मासूमों की जान जा चुकी है। दंपति ने 6 बच्चों के साथ लगाई थी आग। सभी घायलों को लखनऊ में चल रहा था इलाज। बीजेपी नेता पर जमीन कब्जा करने का आरोप। मेरठ के बोर्ड ऑफिस में अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। 3,000 रुपए रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए आशीष पटेल। वीडियो वायरल होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। लखनऊ में 6 एसीपी का हुआ ट्रांसफर। विभूतिकरण आलमबाग मोहनलालगंज में तैनात एसीपी का ट्रांसफर। कृष्णानगर ट्रैफिक में तैनात एसीपी का भी हुआ ट्रांसफर।
एसीपी स्वतंत्र सिंह को कृष्णानगर, दिलीप कुमार सिंह को मोहनलालगंज सर्किल से मिली तैनाती और प्रवीण मालिक को मोहनलालगंज से विभूति खंड सर्किल का चार्ज मिला। हरीश सिंह भदौरिया को कृष्णानगर से गोसाईगंज भेजा गया। विक्रम सिंह को ट्रैफिक से एसीपी आलमबाग का मिला चार्ज। बलिया के सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा में दिग्गज नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। पूर्वांचल बैंक में रीजनल प्रबंधक कामेश्वर सिंह ने सपा में शामिल होने के बाद 2 दिन पहले उमड़े हुजूम के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया। अनिल राय के स्वागत के दौरान भी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यकर्ताओं ने अनिल राय का जोरदार स्वागत किया। सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जमे रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनिल राय को दिलाई थी सपा की सदस्यता। सिद्धार्थनगर के बरधा ग्राम पंचायत में बने शौचालय ना दरवाजा ना ही छत है। शौचालय खेतों में बना दिए गए और शौचालय का गड्ढा ही नहीं बनाया गया। सरकार की ओर से 12,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। गांव में ठेकेदारों ने आधे अधूरे शौचालय को निर्माण कराकर पैसा हड़प लिया गया और कागजों में सभी के घरों में शौचालय को बनवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय का पैसा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने खा लिया है। शिकायत के बाद भी दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कनखल में प्रसिद्ध बाबूराम जी दालवाले का निधन हो गया है। देश दुनिया में जायके के लिए कनखल को दिलाई थी अलग पहचान। 83 वर्ष की आयु में हुआ बाबूराम का निधन। बीएचईएल की नौकरी छोड़कर 55 साल पहले लगाई थी दाल की थैली। हरिद्वार आने वाले यात्री बाबू की दाल खाने पहुंचते थे कनखल। कृषि कानून के विरोध में रुड़की के मंगलोर गुड़ मंडी में महापंचायत का आयोजन। महापंचायत में हजारों की संख्या में पहुंचे किसान। महापंचायत में शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। हल्द्वानी में पर्वतीय इलाकों में बारिश न होने से सूखे का असर नजर आ रहे हैं। बारिश न होने से गेहूं की बुआई नहीं हो सकी। मसूरी देहरादून रोड पर झील के पास 2 कारों में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीषण टक्कर के बाद दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पहाड़ों की रानी मसूरी के मौसम में अपना मिजाज बदल लिया है। सुबह से ही मसूरी में काले घने बादल छाने में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश होने की भी संभावना। तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने से एक बार फिर मसूरी में ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही अगले 2 दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया था। उत्तरकाशी में डोडा गांव के सूर्य मंदिर बलौनी में पुलिस विभाग में 2015 में रिटायरमेंट के बाद गांव में खेती करने का कार्य शुरू किया गया। सूर्य मंदिर का कहना है कि कीवी कुछ बीमारी को भी दूर करता है। लगभग एक पेड़ से 8,000 रुपए तक का बेचा जा सकता है। युवा वर्गों के लिए रोजगार का बहुत ही बड़ा साधन बन सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से शुरू होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम रहने वाली है। इस सीरीज ने न सिर्फ भारत और इंग्लैंड की किस्मत का फैसला होगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का भविष्य भी इससे तय होगा। कई खिलाड़ियों ने चोटिल होने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 का चयन करते हुए भारत के पास अधिक विकल्प नहीं होंगे, लेकिन दूसरे तेज गेंदबाज के स्थान के लिए अनुभवी ईशांत शर्मा को युवा मोहम्मद सिराज से कड़ी टक्कर मिलेगी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिता की मौत के 1.5 महीने बाद अब एक बार फिर मैदान पर लौटने के लिए तैयार है। पांड्या का एकांतवास हो रहा है और वह तभी अभ्यास शुरू करेंगे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। भारत के लिए 13 वनडे और 9 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले डिंडा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। किसान आंदोलन पर सड़कों पर बैठे किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। रियाना ने ट्वीट कर किसान आंदोलन पर चर्चा की बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहा।
कंगना ने अपने परिवार वालों को एक बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने अपनी बहन भाई को फ्लैट गिफ्ट किया है। इस खबर को अपने ट्वीट के जरिए बताया, अपनी संपत्ति अपने परिवार वालों के बीच बांटना चाहती हूँ। गुड़गांव के बांगुर नगर फिल्म स्टूडियो में आग लग गई। आग लगने के कुछ समय पहले ही वहां पर फिल्म आदिपुरुष का मुहूर्त किया गया था। मुंबई के मड आइलैंड इलाके में एक गांव बनाया गया। यहां बनाई जा रही एक ऐसी कहानी जिसका सिरा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव से जुड़ा है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग बुर्ज खलीफा में की जाने की खबरें सामने आ रही हैं। फिल्म के कुछ सीन्स बुर्ज खलीफा के अंदर शूट किए जाएंगे। करण जौहर ने साल 2018 में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म तख्त का ऐलान किया था, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। करण ने फिल्म तख्त को बंद करने का फैसला लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।